उज्जैन जिला अस्पताल की स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए। दरअसल उन्होंने प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए पीपीई किट, भोजन व्यवस्था, परिवार से अलग बाहर रहने की व्यवस्था आदि के लिए अपील की है। साथ ही उन्होंने अस्पताल में उनकी सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब है कि कल उज्जैन जिला अस्पताल की 2 नर्सों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद सभी स्वयं की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं, जिसको लेकर सभी डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सिविल सर्जन के कार्यालय के बाहर एकजुट हुए। उज्जैन के जिला चिकित्सालय में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं। उसमें से कई लोगों को कोरोना संक्रमण भी होता है, लेकिन उज्जैन के सिविल अस्पताल में ना तो डॉक्टर और नर्सों को पीपी किट दी गई, ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला चिकित्सालय को 12 घंटे में सैनिटाइजेशन किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है। कोविड का सबसे पहले पेशेंट इमरजेंसी में ही आता है, जिसे डॉक्टर द्वारा देखा जाता है। कई दिनों तक मरीज इसी अस्पताल में भर्ती रहता है। मरीज को स्टाफ की नर्सों द्वारा देखा जाता है और कई दिनों बाद मालूम पड़ता है कि वह मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में सभी के घर वालों की भी रिस्क बढ़ जाती है। डॉक्टर गोमे ने प्रशासन से मांग की है कि कई दिनों से पीपीई किट की मांग प्रशासन से की जा रही है। वहीं अस्पताल में संक्रमण बढ़ने का खतरा होता है, इसलिए ऐसे सभी के लिए होटल या लॉज की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे घर वालों को बीमारी से बचाया जा सके। सभी कर्मचारी यहाँ पर 4 से 5 दिन ड्यूटी कर रहा है, लेकिन खाने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। उज्जैन जिला चिकित्सालय के सभी कर्मचारी कोरोना से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना संसाधन के युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इस पर डॉक्टर सीएमएचओ अनुसुईया गवली ने सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड योद्धाओं की सभी मांगों को सुनकर उसे माना और सुविधा प्रदान करने की बात कही और कहा कि ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, बिग बॉन है, और यदि इनके ऊपर कोई गाज गिरेगी तो हमारा सिस्टम पूरा पैरालाइज हो जाएगा। तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा फर्ज है। हम लोगों की परेशानी ये है कि दिन रात हम लोग और हमारा सहयोगी स्टाफ जो है यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा रिस्क पर एक्सपोजर है। हम लोगों को न तो पीपी किट मुहैया कराई जा रही है, क्योंकि इमरजेंसीज में और उसमें कोई किसी भी तरह का पेशेंट आता है, कोविड सस्पेक्ट पेशेंट आता है, तो वो डायग्नोज तो इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही होता है, लेकिन जब वो आता है इस बीच में डॉक्टर भी उसको अटेंड करता है। जो डॉक्टर अटेंड करता है वो उसका चेकअप करता है, फिर पैरामेडिकल स्टाफ जो वार्ड में उसको एडमिट कर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। जब तक वो पेशेंट यहाँ एडमिट रहता है, इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता है, तब तक वो स्टाफ और वो डॉक्टर्स उसके कांटेक्ट में रहते हैं। इस तरह से वो डॉक्टर्स और वो पैरामेडिकल स्टाफ पूरा रिस्क पर रहता है, उनकी फैमिलीज रिस्क पर रहती है। बाद में मालूम पड़ता है 3-4 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है कि वो जो पेशेंट एडमिट किया गया वो पॉजिटिव निकला है। तो इमरजेंसी में यहाँ रहते हैं। पिछले रात एक सिस्टर का पॉजिटिव आया, संगीता शर्मा सिस्टर का पॉजिटिव आया। उनको तुरंत प्रशासन ने व्यवस्था करके आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज भेजा है। वहाँ डॉक्टर ने शायद उनको रिसीव नहीं किया, इसके कारण पेशेंट हमारा माधवनगर अस्पताल में अभी भी वहाँ एडमिट है और पिछले विगत 12 घंटे से सिस्टर को किसी ने देखा नहीं है। अगर इस समय कोई मिसहैपनिंग होती है तो उसका जवाबदार कौन होगा? क्योंकि इस रात मैं भी था और पूरे वार्ड बॉय थे, सिस्टर थी, सभी लोग एक्सपोजर में आए उस पेशेंट की वजह से। इस चीज़ की जवाबदारी किसकी रहेगी? जितने भी कर्मचारी हैं, सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वार्ड बॉय हैं, फोर्थ क्लास के कर्मचारी, साफ सफाई के, हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए पूरी किट की व्यवस्था कराई जाए। कल हमारी 2 स्टाफ नर्स पॉजिटिव आ गई है, तो उसको देखते हुए हम लोगों को भी सुरक्षा ऐसी दी जाए ताकि हम लोग भी बारे में सभी लोग चर्चा होगी। आज जिला चिकित्सालय से हमारे जो डॉक्टर्स और जो स्टाफ है उनको थोड़ा सा इसलिए एजिटेशन उनको करने पे वो अपने आप को मजबूर महसूस कर रहे हैं। मेरे सामने बताया उन लोगों ने कि एक तो उनको जो है हमारे पॉजिटिव आ गए, 2 नर्सें, उससे उनमें बहुत वो पैनिक हो गए हैं और उनकी पैनिक होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि अगर हम जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और कोई पॉजिटिव निकल जाता है तो सबको अनसेफ्टी फील होने लगी। उसके लिए उन्होंने अपने मेरे सामने प्रॉब्लम रखी कि हमें पीपी किट चाहिए। मैंने उनको बोला है कि पीपी किट ज़रूर हम प्रदाय करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, और उसके लिए मैंने उनको संतोषप्रद जवाब दे दिया। और डेफिनेटली मैं भी चूँकि मेरे परिवार के सदस्य कि हमारे एक बैकबोन है, अगर ये काम नहीं करेंगे और इनके ऊपर कुछ गाज गिरेगी तो हमारा सिस्टम पूरा पैरालाइज हो जाएगा। तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना हमारा फ़र्ज़ है और मैंने पीपी किट देने के लिए इनसे कमिटमेंट कर लिया है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।